नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे, SSC या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस साइट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है। जब आप एग्जाम में बैठे ये जब खुद से क्वेश्चन हल करें घर पे भी, ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसको हल करना है। इससे क्या होगा, आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही आप यदि करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रखना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि संख्या इसमें प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का योग कितना होगा। यानी कि जो सम संख्या है उसे आपको 2 से भाग देना है और जो विषम संख्या है उसमें 2 जोड़ना है। यानी कि इस तरह से जो संख्या बनेगी सबसे छोटी और बड़ी उसका योग कितना होगा, ये आपसे कहना चाह रहा है। देखिए, यहाँ 4 है, अगर 4 को आप 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आप यहाँ क्या है, सम संख्या 2 है, अगर 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है, बनेगी आपकी 1 बनेगी, क्योंकि आप जब 2 को 2 से भाग देंगे तो सबसे छोटी संख्या बनेगी आपकी 1। अगर देखिए यहाँ 3 है सम संख्या, अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी कि ये आपका नहीं होगा। सबसे छोटी संख्या आ गई आपके पास 1 आ गई, क्योंकि हमने 2 से 2 में भाग दिया तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या आई 1। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या है विषम कौन सी है, 7 है। अगर हम 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। यानी इस तरह से आपसे कह रहा है। देखिए, और 7 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है, 7 सबसे बड़ी संख्या है। तो कहाँ से कह रहा है कि इस प्रकार सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग कितना होगा। तो आप जोड़ लीजिए, आपसे 9 को और 1 को जोड़ेंगे तो यानी कि 1 प्लस 9 करेंगे तो इसका योग बनेगा 10। यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो आप हमेशा याद रखना, आपको देखिए यहाँ ऑप्शन से हल करें, क्योंकि यहाँ देखिए भिन्न कौन कह दी गई है, 1 2 3 4 5 भिन्न दी गई है, लेकिन ऑप्शन कितने हैं, 4 है। तो आप देखिए आपके पास में जो एक भिन्न है यानी कि 6/11 ये भिन्न एक्स्ट्रा है। इसका हल करने से हमें कोई फायदा ही नहीं निकलेगा, कि ऑप्शन में तो इस तरह क्वेश्चन है ही नहीं, ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं 6/11 का। तो हम 6/11 को छोड़ देंगे, 6/11 को छोड़ देंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2/3, 2/3, और ऑप्शन बी में दिया गया है 8/9, 8/9, और ऑप्शन सी में दिया गया है 5/6, 5/6, और ऑप्शन डी में दिया गया है 6/7। देखिए, या तो हम इन संख्या को भाग दे लीजिए, भाग दे के हल कर लीजिए, नहीं तो देखिए अंतर देखिए इनका, या तो फिर अंतर से कर लीजिए। यहाँ देखिए अंतर कितना है, 1 है। यहाँ अंतर कितना है, 1 है। यहाँ अंतर कितना है, 1 है। और यहाँ भी अंतर कितना है, 1 है। जब अंतर आपका सेम होए, ठीक है, जब अंतर आपका सेम आया कि अंतर हमारा एक ही आया, सबका अंतर 1 आ रहा है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे बड़ा अंश किसका है, तो वो है 8/9, 8/9 है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, यानी कि 8 है जो है अंश सबसे बड़ा है। तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 8/9। कैसे हुआ, देखिए जब हम इनके अंतर से भाग देंगे, यहाँ अंतर कितना आया आपका, यहाँ 2/1 था, जब 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 आता है, और यहाँ 8/1, 1 से
भाग दिया 8 को तो 8 आया, और यहाँ पर 5/1 तो ये 5 आया, और यहाँ क्या था आपका 6/1, जब 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी कि इस तरह से जो आपका जो आंसर बनना है वो 8 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है आपका आंसर। तो 8 यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए 20% लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती होगी? 80% को नहीं मिलती होगी, 80% को नहीं मिलती होगी, और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को मिलती होगी यहाँ पर? ये 75% को नहीं मिलती होगी। 75% को कर लीजिए आप क्वेश्चन। यहाँ आपको दिया गया 5, तो इसे 500 मान लो आप, क्योंकि लड़कों का अनुपात है 5, लड़कियों का 6, तो लड़कों को मान लिया हमने, लड़के थे 500, लड़के 500 थे, और 500 को हम 80% निकालें इंटू 100, 0 से 0 जाएगा, 5 8 40, यानी लड़के आ गए 400 आ गए। अब लड़कियों को निकालें, लड़की को हमने माना 600, लड़की हमारी 600, हमने माना लड़कियों को 600 मान लिया, और इसका 75% निकालें इंटू 100, अब 25 से काट लिए, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, और 4 से गया 60 15 बार में, यानी कि 150 बार में, और 15 तियाँ 45, यानी कि 450। अब प्रतिशत में पूछ रहा है, इन्हें जोड़ लीजिए आप। जब आप जोड़ेंगे 450 को और 400 को तो हो जाएगा 850, यानी कि 850, और टोटल कितने हो गए? 500 और 600, 1100 हो गए। 1100 से भाग देना है आपको, क्योंकि आपसे प्रतिशत पूछ रहा है ना। 1100 से आप भाग देंगे और इंटू जब 100 करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, कि 850/11 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर आएगा 850/11 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को जब तक आप सोच समझ के नहीं करेंगे, ठीक है, मैथ क्या है? मैथ एक रट्टा मारने चीज नहीं है। मैथ आपसे अभ्यास मांगता है। जितना अभ्यास करेंगे आप, और जितना आप अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन करेंगे, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे कह रहा है विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए नॉर्मल दिमाग लगा के क्वेश्चन करेंगे तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में होगा। अगर आप एक टॉपर का दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आपसे पूछ रहा है उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा? 3 जीरो को आपको यहाँ से काट दो, 3 जीरो इसमें मान लिया 3 जीरो है ही नहीं, और 3 जीरो को यहाँ से गायब कर दो आप, 3 जीरो इसमें नहीं थे, और 3 जीरो को आप यहाँ से भी काट दो, ठीक है। तो देखिए आप जो बाइक खरीद के लाए, विकास ने 30 रुपये की बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पर 5 रुपये खर्च कर दिए, और बाइक को 42 रुपये में बेच दिया। देखिए तो 30 की बाइक खरीद के लाया, 5 उसकी मरम्मत में खर्च कर दी, तो बाइक में इसके कितने रुपए लगे? उसके रुपए लगे 30 + 5, उसका खर्च हुआ 35 रुपये का, 35 रुपये खर्च हुआ। लेकिन उसने बाइक बेची कितने में? 42 रुपये में बेची, 42 रुपये में बेच दी, तो उसे लाभ कितने का हुआ? 7 का हुआ, लाभ हुआ 7 का। जब लाभ 7 का हुआ कितने पर हुआ? 35 रुपये पर हुआ, इनकी 7/35 और इंटू 100 करेंगे आप, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ निकालना है।
तो ये 7 से जाएगा 7 पंजे 35 और 5 से 100 जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया 20%। देखिए जीरो को हमने यूज ही नहीं करा क्योंकि हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा था, ठीक है, हमने सब में से 3 जीरो काट दिए, क्वेश्चन को इतना आसान बना दिया कि कौन क्वेश्चन सेकंडों में ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया है। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है हम क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, हम सिर्फ रट्टा मारते हैं या क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ लोग तो इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ से छोड़ देंगे वीडियो को, वो देखेंगे ही नहीं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है, आप उतना आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही चित्र बनाएंगे। आपसे कह रहा है जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 54 मीटर है, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है आपकी वो है 54 मीटर। 54 मीटर मीनार की ऊंचाई है और 4 मीटर क्या है, ऊंचा चबूतरा है। मान लिया ये चबूतरा है, ये यहाँ से मीनार की पूरी जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, वो है 54 मीटर, और चबूतरे की जो ऊंचाई है आपकी वो है 4 मीटर, 4 मीटर है। जब ये 4 हुई तो यहाँ भी 4 हो जाएगी, ये इधर भी 4 हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन जो आगे कह रहा है आपसे, चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात क्या होगा, यानी कि यहाँ से आपका ये पूछ रहा है ये क्या कोण क्या होगा, ये थीटा यानी ये क्या होगा। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार, यानी कि इसकी जो दूरी है यहाँ से, ये क्या है चबूतरे का ऊपरी तल, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, 50√3 है, 50√3 है। बस हो गया, चित्र बन गया, क्वेश्चन आपका हो गया। चित्र यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये है आपका चबूतरा, ये चबूतरा है, इसकी ऊंचाई जो चबूतरे की ऊंचाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। और पूरी जो मीनार है, ये जो पूरी मीनार है यहाँ से यहाँ तक जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 54 मीटर है। कर लीजिए आप क्वेश्चन, आपसे थीटा पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है, इसका कोण क्या होगा। तो ये आपको पता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 54 है, लंब क्या है 54 मीटर है। लेकिन आपसे कह रहा है चबूतरे के ऊपरी तल से, यानी कि आपको यहाँ से दिखना है, यहाँ से ऊपरी तल का, तो पूरा कितना है 54 है, और इसमें से 4 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये पूरा क्या है, चबूतरे की ऊंचाई 4 मीटर है और पूरा 54 मीटर है। तो यहाँ से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 50 मीटर बचेगा, जो लंब बचेगा 50 मीटर बचेगा। और इसका आधार कितना है, आधार है 50√3, 50√3। अब इसे आप काट लीजिए, ये 50 से आपका 50 चला गया, 50 एकम 50 होता है, तो आपका थीटा बराबर आया आपके पास में 1/√3। और पता है आपको 1/√3 tan थीटा का मान क्या होता है, वो होता है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपके लिए इंपोर्टेंट ट्रिपलेट लाया हूं, आप वो देख लीजिए। देखिए ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपके देखिए मेंसुरेशन में भी काम आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, अलजेब्रा में भी आपके ये काम आएगी, यानी कि ये कई टॉपिक में काम में आती है ट्रिपलेट। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा। देखिए अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आती आप इसे ले लो,
आपको इसका रट्टा मारना है तो मारना ही है, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। अगर आप एग्जाम निकालना नहीं चाहते, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना नहीं चाहते, तो आपको कोई जरूरी नहीं है रट्टा मारने की, क्योंकि आपको मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो कोई एकदम सीधा सटीक है, फालतू की आपको कोई बात नहीं पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो आपको इसका सबको रट्टा मारना है, ठीक है। अगर आपको रट्टा नहीं मारना है, देखिए कुछ त्रिपलेट है जिसका रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे देखिए ये 9 40 41, इसका रट्टा मान लीजिए। 13 84 85 है, इसका रट्टा मान लो जो आप। इससे कि बड़े बड़े त्रिपलेट हैं उनका रट्टा मान लेना, ठीक है। बाकी छोटी मोटी त्रिपलेट को आपको मैं निकालना बता देता हूँ। देखिए ये 3 4 5, मान लिया हमारे पास त्रिपलेट आया है 3 4 5। देखिए हमारे पास मान लिया हमारे पास 2 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। ये 5 ही भुजा नहीं दी गई है, यानी कि हमारे पास 5 नहीं दी गई हैं, 2 भुजाएं दी गई हैं, 3 दी गई है, 4 दी गई है। तो हमें 5 ही भुजा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे, आया 8। 8 को हम 2 से भाग दे देंगे, आया 8 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। और 4 में फिर 1 जोड़ देंगे, 5। यानी कि हमारे पास जो तीसरी भुजा आ गई 5। देखिए पहली भुजा 3 थी और दूसरी 4 आई, और तीसरी आ गई 5। यानी कि पहली भुजा से हमने 2 भुजाएं निकाल ली। ये होता है विषम संख्याओं के लिए। देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप इसी पे। देखिए मान लिया आपके पास में दूसरी भुजा पता नहीं है आपको, दूसरी वाली 2 भुजाएं आपको दी गई है, 5 दी गई है और 13 दी गई है। तो आपको 12 निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो अभी बताया हमने, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे वो होगा 25। 25 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 24। 24 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आया? 12। यानी कि दिया आ गया 12। हमारी एक भुजा 12 आ गई, बीच वाली भुजा हमने नहीं बता दी, तो 12 हमारी बीच वाली भुजा आ गई 12। अब हमें निकालना है तीसरी भुजा भी निकालना है, तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी 13। यानी कि 12 13 5 12 13 हमारी ट्रिपलेट बन गई। ये देखो ये तो तरीका है, यानी कि आपके पास विषम संख्याएं हैं उसे निकालने का लिए। अब मान लिया आपके पास ये है, ये दी गई है 7 दिया गया, आपको पता है एक भुजा क्या है? 7 है, तो 2 भुजा निकालना है। कैसे निकालेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे आप, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का उसका कितना होता है? 49, और 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 48। 48 को आप 2 से भाग देंगे, कितना आया? 24, और 24 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना आया? 25। यानी कि जो आपकी जो भुजाएं आ गई वो आ गई 7 24 25, 7 24 25 आपकी त्रिभुज बन गई। देखिए ये तरीका होता है, यानी कि जो आपकी विषम संख्याएं हैं विषम की निकालने के लिए। जैसे आपकी यहाँ 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। अब मान लिया कल को आपके पास में आ गई सम संख्या, सम संख्या आपके पास हम आ गई, और 2 भुजाएं क्या है? 2 भुजाएं हमें पता ही नहीं है क्या है, यानी कि 2 भुजाएं पता ही नहीं है। तो आपको करना क्या होगा? जैसे 8 दिया गया है, 8 को आपको करना होगा, सम संख्या के लिए बता रहा हूँ आपके लिए, पहले बताया आपके लिए विषम संख्या की। ये है सम संख्या का वो निकालने का तरीका, ट्रिपलेट निकालने का। 8 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 4। 8 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 4। 4 का करा आपने स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आया 16। 4 का स्क्वायर आया 16। अब 16 में से 1 माइनस करेंगे आप, 16 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपकी एक भुजा आएगी 15, और 16 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपकी दूसरी भुजा आएगी 17। तो इस तरह से आपकी त्रिभुज बन जाएगी 8 15 17। ये तरीका होगा आपका सम संख्या निकालने का तरीका। ये तरीका आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि आप मान लिया अगर रट्टा मार के भी आप भूल जाते हैं तो आपको इस तरीके से आपको भुजाएं निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आपका एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारे पास में अगर हमें याद हो तो हम डायरेक्ट ही कह देंगे, यानी कि 13 84 85, ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सेपरेट कहाँ दी गई है? ये दी गई है यहाँ पर, देखिए 13 84 85। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अब मान लिया 13 84 85 हो जाए तो आप कैसे निकालेंगे इसे? मैंने बताया था आपके लिए विषम संख्या के लिए 13 का स्क्वायर करेंगे आप, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 168। 168 आया, आप इसे 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16 और 2
चौक 8 यानी कि और इसमें 84 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 85। आ गया देखिए आपका। तो आपका जो ट्रिपलेट बनी वो बनी 13, 84 और 85। ये इसका राइट आंसर आ गया। ये होता है तरीका निकालने का। अगर आपको नहीं आया, देखिए अगर आपको ये तरीका याद नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा, देखिए छोटी दो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर और फिर प्लस 84 का स्क्वायर और बराबर 85 का स्क्वायर। इनका जो स्क्वायर आएगा उसे आपको जोड़ के 85 का जो स्क्वायर है उसके बराबर करना होगा। अगर बराबर बैठता है तो वही हमारी ट्रिपलेट होगी, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।